हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आज तेरी सामर्थ्य के द्वारा हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उन सबका स्वागत करते हैं, और जितने भी ऑनलाइन इन वचनों को सुनते हैं उनका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और जो भी वचन हम आज सुने वो तमाम वचन हमारे हृदय प्राण आत्मा में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा बड़ी रीति से कार्य करने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। निर्गमन 4:12 के द्वारा प्रभु तेरा वचन कैसा है, कहता है कि अब जा, मैं तेरे मुख के संग जो तुझे कहना हो तुझे सिखलाता जाऊँ। हाँ पिता, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम सब की अगुवाई करें यहाँ पर यीशु के नाम से। धन्यवाद। चलिए आइए हम भेंट के कुछ वचन को देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका अध्याय 6:38 के अंदर कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, और लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ और तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। अगर आज परमेश्वर के लिए हम आधा घंटा निकाल रहे हैं तो परमेश्वर भी हमें वो आधा घंटा ही देगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे उस आधा घंटा के अंदर पूरी लाइफ चेंज करेगा, कभी नहीं चेंज करेगा वो। यहाँ वचन साफ साफ डिक्लेयर करा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुझे भी नापा जाएगा। तो आज हम परमेश्वर के लिए जितना हम समय दे रहे हैं, जितना हम फाइनेंस दे रहे हैं, जितनी हम वचन को पढ़ रहे हैं, उतना परमेश्वर हमें वापस देगा। परमेश्वर कभी भी अपने आप पर अपने पर कर्ज नहीं रखता है। वो हमें बढ़कर हर्ष से देने वाला, आनंद से देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगा, उसने हमें दिया ही दिया है। शुरू से लेकर अभी तक वो देता ही देता आ रहा है हमें हर एक चीजों में। ये तो उसका अधिकार है, वो ये भी नहीं चाहता, लेकिन वो चीजें ये क्या कर रहा है, वो ताकि वो देख रहा है कि आपका जो फोकस, हर एक मनुष्य का फोकस कहाँ पर है, इस संसारिक चीजों पर है। वो वहां से उस फोकस को उठाकर अपनी ओर लगाना चाहता है। कि जैसे उसका वचन कहता है कि तेरा धन जो पृथ्वी पर तू इकट्ठा करेगा वहां पर क्या करेंगे, कीड़े और काई लगकर क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करेगा वहां पर ना तो कीड़े हैं ना काई हैं और कोई नष्ट न करेगा। स्वर्ग में धन कटने का, इकट्ठा करने का मतलब आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जैसे यहाँ पर जैसे अभी साउंड के लिए आप लोगों ने भेंट दी है, पर्दों की आप लोगों ने भेंट दी है, तो यहाँ पर आप सम्मिलित हुए हैं। तो ये क्या है, ये परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा करना है। ये पृथ्वी का नहीं है, ये आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो यही परमेश्वर के तो जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होते हैं, तो जिस नाप से आज हम बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए, चाहे वो हमारा समय हो, चाहे वो हमारा भेंट हो, चाहे हमारी कुछ भी वस्तुएं हो, अगर जितना हम परमेश्वर को देंगे उतना परमेश्वर हमें क्या करेगा, डबल करके देगा। जैसे हम देखते हैं उस मछली वाले उदाहरण को देखते हैं। उस मनुष्य के पास सिर्फ 2 मछलियां थी। क्या थी? 2 मछलियां और कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां थी। लेकिन खुदा ने वहां कितनी ब्लेस की, वहां पर कई हजारों लोगों को उन्होंने मतलब खाना भोजन खिलाया था। और उस मनुष्य ने क्या दिया था? 2 मछलियां और 5 रोटी वहां पर दी थी परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने उसे कितना बढ़ा के दिया। तो आज जो हम परमेश्वर को समय हो, चाहे हमारा फाइनेंस हो, चाहे हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हमारी जगह हो, हम जितना हम परमेश्वर को देंगे उतना परमेश्वर हमें बढ़ाकर लौटाने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी अपने पर अपने कर्ज रखने वाला नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमारे इस पृथ्वी पर नजरों के सामने है वो सब कुछ उसी की बदौलत है। तो आज कभी अपने पर कर्ज नहीं रखता है। इसलिए वो कहता है कि अगर तू मेरे लिए, कहता है कि जो मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना को प्राप्त करेगा। आज हम अगर उसके लिए कुछ भी समय 1 घंटा छोड़ते तो वो हमें काफी घंटा में विश्राम देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ वफादार बनकर रहना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम भेंट को निकालते हैं और इसके बाद में हम प्रभु भोज करेंगे जो खुदा ने अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई की है। जो भेंट आप अपने हाथों में लीजिए। जो भी आपको बोना है आत्मा और सच्चाई से, कुड़कुड़ा कर नहीं, जो आपको आत्मा अगुवाई करता है उसी हिसाब से। ठीक है ना प्रभु? जितने भी भाई बहन प्रभु तेरे राज्य की तरफ हम हाथ बढ़ा रहे पिता, इनके हाथों में प्रभु 100 गुना, हजारों गुना बढ़कर बढ़ोतरी हो पिता। प्रभु तूने वचन में कहा जो मेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाएगा उनके हाथ कभी खाली ना, वो 100 गुना को प्राप्त करेंगे। हाँ पिता, ये हर एक हाथ प्रभु जिस भी विषय में प्रभु तेरे राज्य में बढ़ रहे हैं पिता, तो प्रभु ये हजारों गुना बढ़कर काटने वाले बने यीशु के नाम से पिता। तूने वचन में भी कहा मेरे पिता, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करेगा तो ये सब वस्तुएं तेरे पीछे
दौड़ कर तुझे मिलेगी। हाँ पिता, जब ये प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु तेरी और हाथ फैला रहे हैं पिता, तो ये कभी भी किसी भी चीज में इनके जीवन में घटी ना हो और कोई भी चीज प्रभु इनसे दूर ना रहे। जैसे खुदावन तेरा वचन कहता है, खुदावन यह भजन संहिता 84:11, परंतु तेरा वचन कहता है, परंतु यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा परमेश्वर और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हाँ पिता, तमाम वो अच्छी वस्तुएं प्रभु आप इनके जीवन में देना मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। जो आवश्यकता है प्रभु इनकी तेरे राज्य के लिए, वो तमाम पूरी हो पिता, और इनकी भी आवश्यकता प्रभु तेरे राज्य के द्वारा पूरी हो पिता यीशु के नाम से पिता। जो प्रभु इन्होंने आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया, इस हाथ को प्रभु तो स्वीकार करना, इस भेंट को स्वीकार करना पिता, क्योंकि प्रभु तूने वचन में कहा तू जो हर्ष और आनंद से देने वाला होता है, तू उससे प्रेम रखता है मेरे पिता। हाँ पिता, आप सब जन से प्रेम रखने वाले हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता, इनके खत्ते भरे पूरे रहे पिता, इनके फाइनेंस प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हजारों गुना फलवंत होते जाएं, बढ़ते जाएं पिता यीशु के नाम से पिता, ताकि और प्रभु ये तेरे राज्य में बढ़कर देने वाले यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। मैं इनके खत्तों को ब्लेस करता हूँ पिता, इन खातों को ब्लेस करता हूँ और इनके फाइनेंस को ब्लेस करता हूँ, इनकी जॉब खेत खलिहान को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। तेरा धन्यवाद करते यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद करते यीशु। थैंक यू जीसस। जीसस वाह, एक धुन है ना, धुन अब की बार लोड याद करनी पड़ेगी, सब मेरी याद भी बाय बार धुन रहते बाद धुन लगा दें टाइम पर हम हैं। हाँ की हीट भी थोड़ी कम हो जाएगी और एक दो कार्ड रख दो, रख लो करने कार्ड रख लो। हाँ चलो ठीक है। प्रभु भोज बारे लियो, प्रभु भोज बारे लियो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद यीशु क्रिस्त के नाम। ये छोरा भी लड़का जो बैठा था ना, ये मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन हम लोग बता चुके हैं, लेकिन वो देखो खुदा की, हाँ खुदा की आत्मा उसे खींच के लेके आई, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। अब जैसे वर्शिप कर रहे थे, एक ये हाथ में ले लो अपने, और हम जैसे जैसे प्रार्थना करेंगे वैसे जब कहें तब साथ में लेना है अपने को। आपने बपतिस्मा थोड़ लिया? नहीं, आप रहने दो फिर। जो बपतिस्मा लियो बानी देना है। धन्यवाद यीशु तेरे नाम के लिए। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, खुदावंद प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। चलो पहले हम कुछ वचन को डिक्लेयर करते हैं, फिर ये लेना है, ठीक है। हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 को निकालते हैं और पद हम 23 से लेकर और इन्हें हम 30 तक पढ़ेंगे। इस पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और पद 23 से लेकर हम 32 तक इन्हें क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको लेने का अर्थ क्या है जैसे वो बताऊं, ताकि हम क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको क्यों मना किया, अगर अगर जान पूछकर हम इसको ले रहे हैं अनजाने में, तो इसके पीछे कुछ कारण है।
तो आज पवित्र आत्मा ने हमें पहली बार ये अगुवाई की है इस विषय के अंदर प्रभु के बारे में, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और पद 23 से और 32 तक, ठीक है। यहाँ पर हम 23 से शुरू करेंगे इसे। निकाल लिया। यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है और यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरे स्मरण के लिए यह काम तुम क्या करो, किया करो। और जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया था उस रात क्या हुआ कि उन्होंने रोटी ली और रोटी लेकर उस एक रोटी के काफी टुकड़े किए, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि इसी रीति से 25 के अंदर, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा लहू में मेरी नई वाचा है। क्या कह रहा है कि लहू में मेरी नई वाचा, जो आज हम ये जो प्रभु भोज है उसका हम लेते हैं, तो ये क्या है, प्रभु की हमारे साथ जो बपतिस्मा लेते हैं उसके साथ में नई वाचा है, ठीक है। आगे कह रहा है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब आप इसे लेते हैं तो प्रभु यीशु को स्मरण करना कि प्रभु यीशु आपने मेरे लिए उस दिन पाक लहू पाया था, इसी लहू के द्वारा मैंने आजादी और क्या किया था, शिफा पाया था मैंने, ठीक है। आगे कह रहा है 26 के अंदर, क्योंकि कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो जब हम इसको लेते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से एक वादा करते हैं कि प्रभु मैं इसे ग्रहण करता हूं और मैं तुझसे वादा करता हूं जब तक तू आएगा तो मैं हर एक समय तेरा प्रचार करता रहूंगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इसलिए जो कोई मनुष्य अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आज जैसे क्या होता है कि मनुष्य जब अनजाने में इस चीज को लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर की देह और उसके लहू के क्या करते हैं, अपराधी ठहरते हैं। आज कई जगहों पर मैंने उदाहरण समझा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं जहां पर गया हूं, जिस चर्च में गया हूं, वहां पर जिस चर्च में मैं गया हूं उस चर्च के अंदर खुदा की आत्मा ने मुझे गाइड किया है। अगर जिसमें हम लोग पहले वहां पर जाते तो उसमें क्या था, सब लोगों को ये चीजें देते थे। जिसने अगर बपतिस्मा लिया उसको भी, नहीं लिया उसको भी। पहली बात तो बपतिस्मा का वहां पर काम भी नहीं था, बपतिस्मा लेने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। तो जब लेकिन खुदा ने क्या कहा, जब प्रभु यीशु मसीह, मैं इसमें थोड़ा सा बीच में बात कट करके दूसरा बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आए थे, सेवकाई में उतरे तो सबसे पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया था, ठीक है। तो इसीलिए जब बपतिस्मा लेते तब इस चीज के हम भागी बनते हैं, ठीक है। आगे कहता है 28 के अंदर, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए। किस रीति से, कि मैं आज पाप का कोई भागीदार नहीं हूं, मैं अपने जीवन से कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकल रहे हैं, तब इस चीज को हमें क्या करना, ग्रहण करना है। आगे कह रहा है, अगर जब इसे हम अनुचित रीति से खाते हैं, जैसे हम लोगों ने बपतिस्मा ले लिया और बपतिस्मा लेने के द्वारा भी हम लोग पाप कर रहे हैं और प्रभु भोज और उसकी देह को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, खुदावन के पाप दंड को हम अपने ऊपर ले रहे हैं और उसका दंड बहुत भारी है, ठीक है। इसीलिए वो कहता है जब तुम इसे खाते हो तो अनुचित रीति से मत खाओ, हम पाप के भागी नहीं हो, हम जो खुदा ने हमें सच्चाइयां दी उस सच्चाइयों को हमें क्या करना है, रहना है। आगे कहता है 29 के अंदर, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचानते वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचानते हैं। आज जब इसे हम लेते हैं अनुचित रीति से और प्रभु को आदर नहीं देते, उसकी देह को आदर नहीं देते, तो हम क्या करते हैं, हमें अपने ऊपर दंड लेके आते हैं।
अगर हम इसे खाकर हम पाप के भागी बन रहे हैं, वैसे ही पाप कर रहे हैं, वही संसारिक चीजों में चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर पाप को लेके आते हैं। क्योंकि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब ये जीवन परमेश्वर को दे देते हैं कि प्रभु आज से जीवन तेरा है, उसकी देह के हम भी अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, आगे 30 के अंदर कहता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। किस कारण से सो गए हैं, किस कारण से निर्बल हैं? जो आज सच्चाई को नहीं जानकर इस चीजों को ग्रहण करते हैं। आज जैसे इसे हम ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं हम, आज हम ग्रहण कर लिया और फिर जाकर वही संसारिक चीजों में हम लग गए हैं, वही डीजे पर हमारा संसारिक चीजों में नाचना, वही संसारिक चीज हम काम कर रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के दंड को हम अपने ऊपर लेके आते हैं। इसीलिए कह रहा है वो यहाँ पर कि बहुत से निर्बल और रोगी भी और बहुत से सो भी गए हैं। तो आज बहुत से लोग अनजानेपन में उस पाप के द्वारा सो गए हैं, निर्बल हो चुके हैं, रोगी हो चुके हैं। लेकिन आगे कहता है 31 के अंदर, यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते। अगर आज हम वचन को अच्छी गहराई से पढ़ेंगे, तो अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को जानेंगे, तो हम अपने आप पर दंड को नहीं लाएंगे। जैसे हम बपतिस्मा लेकर इस चीज को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो अगर सच्चाइयों को जान रहे हैं, तो फिर हम अपने आप पर कभी भी दंड नहीं आएगा। आगे कह रहा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। क्या कह रहे हैं, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। क्यों ताड़ना करता है वो? ताकि हम संसार से दूर हट जाएं, संसार की बातों से दूर हट जाएं, केवल परमेश्वर की बातों में हम क्या करें, चलें। ठीक है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरा जाएं। अगर जब आज हम परमेश्वर के हैं, तो क्या कर रहा है परमेश्वर, जैसे एक बच्चा अगर गलती करता तो उसका पिता उसे छड़ी लेकर उसे ताड़ना देता है। अगर उसे ताड़ना देता है तो वो क्या करता है, कुछ समय के लिए उसे ताड़ना जरूर देता है, लेकिन बच्चा आगे के लिए क्या करता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो कभी भी बुराइयों में नहीं फंसेगा। अगर एक पिता अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो मुसीबतों में गिरता जा रहा है। कल को अपने घर पर क्या करेगा, वो किसी मुसीबत को घर पर लेकर आएगा। तो इसीलिए खुदावन हमें ताड़ना दे रहा है, ताकि हम संसार के भागी ना हो और अपने पर क्या करें, उस डबल का हम पाप अपने ऊपर ना लें, उस पाप के भागी ना हम बन जाएं। इसीलिए हमें इस प्रभु भोज को जब लेना है, तो आत्मा और सच्चाई से हमें लेना है। कभी भी इसको लेने के द्वारा हमें संसारिक काम नहीं करने हैं, उस संसारिक कारणों में हमें नहीं जाना है। जैसे कोई, हाँ हमें कारण करने हैं, ऐसे नहीं कि कारण हमारे सबके रिश्तेदार कारण होते हैं, लेकिन हमें जहां तक बचना उस चीजों से हमें दूर रहना है, बच के रहना हमें वहां से। कि जैसे आज हम बहाने निकालते हैं कि भाई मेरे घर में फलाना काम हो गया, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो उस चीज के लिए तो हम बहाने निकाल सकते हैं कि नहीं भाई मैं वो कर सकता हूं, मैं नहीं, मेरे भी ये नहीं हो रही है, कर सकते हैं ना वो। लेकिन मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर के लिए बहाने निकाल सकता है, वो संसारिक कामों के लिए बहाने नहीं निकाल सकता। वो उस परमेश्वर के लिए कहा नहीं 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 मुझे फुर्सत नहीं है, मैं आज मेरा फलाना काम है, ढिकड़ा काम है, वहां पर वो परमेश्वर के लिए एक बहाने निकाल लेगा, लेकिन वो आज इस संसार के लिए बहाने नहीं निकालेगा। जैसे आज ही मैंने लोगों को काफी को बचा, आज प्रभु भोज है, आना है, लोग कह रहे हैं हम तो घर पर बैठ के सुन लेंगे, आपकी इच्छा है। कोई कहता है, वो हमारे पड़ोस वाले कहते हैं कि ये रोज रोज कहाँ पर जाते हैं। अरे तो तुम परमेश्वर की कहाँ पर तुम लोग फिक्र कर रहे हो, आप लोग तो संसारिक चीजों की फिक्र कर रहे हो। और खुदा कहता है तुम संसार का सदृश्य ना बन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखो कि संसार के साथ दोषी न ठहराया जाए। परमेश्वर कह रहा है तुम संसार के साथ में न रहे, वो हमें अलग करना चाहता है, लेकिन हम उस वापिस संसार के अंदर गिर रहे हैं, इसीलिए हमें उससे अलग होकर ये चीजें करनी है। ठीक है, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन रोटी को अपने हाथ में लेना है और परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे बोलना है। हे प्रभु, आपने हमारे लिए अपनी देह को तुड़वाया और जितने पाप थे हमारे, वो तमाम पाप अपनी देह पर लेकर हमें हर एक रोग से, हर एक पाप से छुटकारा दिया पिता। और आपने कहा
कि लो यह रोटी लो, यह मेरी वो देह है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ी गई है, और इसे स्मरण किया करो। हाँ प्रभु यीशु, हम इसे ग्रहण करते हैं जो आपने हमारे पापों के लिए अपनी देह को तुड़वाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपना शरीर बलिदान दिया। थैंक यू जीसस इस शरीर के लिए, यीशु के नाम से। आइए हम ग्रहण करते हैं यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड। अपने को लहू हाथ में पकड़ना, जूस हाथ में लेना है। आगे कहता है कि इसी रीते से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा लहू में नई वाचा है, और जब कभी इसे पियो तो मेरे लिए स्मरण किया करो। हाँ प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु आपने इस लहू के द्वारा हमारे हर एक पाप धोकर हमें शुद्ध किया है, और प्रभु आपने एक नई वाचा का अधिकारी हमें बनाया है। हाँ पिता, इस लहू के द्वारा जो हम पिता से दूर थे, आपने हमें उस पाप से धोकर पिता से मेल कराया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस लहू के लिए जो आपने हमारे लिए एक एक कतरा अपना पाक लहू पुरुष पर बहा दिया और हमें वो अनंत जीवन दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस लहू के कटोरे के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, यीशु क्रिस्त के नाम से। आइए हम इसे जूस को लेते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। थैंक यू खुदा प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा तो महिमा और आदर के लिए यीशु क्रिस्त। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु क्रिस्त के नाम से। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। खुदा ने मुझे बहुत से वचनों के द्वारा प्रकाशन दिया और मैं नाइट में उसी के द्वारा रेडी तैयार करता रहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जैसे जैसे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की वैसे वैसे मैंने उन बातों को स्मरण किया। जैसे आज क्यों मनुष्य दुविधा में घिर रहा है। आज जैसे हम देखते हैं एक पति और पत्नी के रिश्ते को देखते हैं, वो जब तक एक साथ में रहते क्या रहते हैं, वो वफादार रहते हैं, और जब वो वफादार नहीं रहते तो क्या होता है, उनका रिश्ता कायम रहता है, उनका रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, तो जब हम वफादार एक दूसरे के रहेंगे तो हमारे जीवन के हर एक जरूरतें हमारी पूरी होती रहेगी। तो उसी प्रकार से जब आज हम परमेश्वर के साथ वफादारी निभाते हैं, ईमानदारी निभाते हैं हर एक क्षेत्र के अंदर, ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और हाँ भी प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ रहा हूँ और बाकी चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्टर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ काम करते हो अपने सर्विस के यहाँ पर जो भी, तो आपका हर एक एक पॉइंट इतना गहरा है कि उसको करना जरूरी है। एक कोई पॉइंट आप छोड़ोगे तो वहाँ पर कितना बड़ा मिस्टेक हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम खुदा के अगर एक वचन को भी छोड़ते हैं तो हमारे जीवन के अंदर काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि हम एक लेवल में ऊपर चढ़ जाते हैं और एक लेवल में डाउन रह जाते हैं। इसीलिए खुदा ने कहा कि अगर हम खुदा के साथ में हर एक क्षेत्र में वफादार रहेंगे तो खुदा हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ाता जाएगा। जैसे हम आज मनुष्य को देखते हैं कि परमेश्वर के साथ ईमानदारी से नहीं चलते हैं। आज हर एक मनुष्य को देखते हैं, कोई अपनी जरूरतों को कैसे रखता है, कोई कैसे रखता है, लेकिन जैसे अभी मैं बता के गया हूँ, लोग परमेश्वर की जरूरतों को नीचे दबा देते हैं, अपनी जरूरतों को आगे रख देते हैं कि नहीं मैं फलाना काम। जैसे आज भी मैंने 2-3 को कहा भी भाई हम लोगों को जैसे बता के रखा कि 15 दिन को हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, 15 दिन से करते हैं ताकि आप लोग इकट्ठे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी उन लोगों को मतलब फुर्सत नहीं है, और फिर जब जरूरत रहेगी, मुसीबतों में फंसेंगे, तब क्या कहेंगे,
पास्टर जी हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो वफादार तो खुद नहीं रह रहे उसके साथ में, तो फिर क्या करेंगे, फंसेंगे ना। तो इसीलिए हमें खुदा के साथ वफादार बन के रहना है। और जितना हम पर ये क्या वफादार बनना क्या है कि आज जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर चलते हैं तो खुदा क्या करता है, हमें भी उस आज्ञाओं के द्वारा आदर देता है। अगर जितना हम खुदा का अनादर करेंगे उतना खुदा हमारा भी अनादर सबके सामने करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर को आदर देना है ताकि परमेश्वर भी लोगों के सामने हमारा आदर करे और हमें हर एक लेवल में वो बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो वो भी हमें आदर करेगा और हमें नीचे नहीं जाने देगा, वह किसी भी परेशानी में नहीं आने देगा, हमें कोई भी परेशानी में नहीं आने देगा, हर एक मुसीबत से वो हमें छुटकारा देगा। जैसे हम यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ ने खुदा के साथ चला था, तो वो जहां जहां उनके साथ में बुराइयां हुई थी वहां वहां खुदा उन्हें ब्लेस करके लेके आया था। तो जब आज हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर को हम साथ लेके चलते हैं, परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक क्षेत्र में क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे हम कुछ वचनों को खोलते हैं, उत्पत्ति अध्याय 39 को हम देखते हैं, 39 को पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं, उत्पत्ति 39 और पद 1 से लेकर हम 9 तक देखेंगे। आप लोग यहाँ पर जैसे कहता है उत्पत्ति 39 अध्याय 39 पद 1 से लेकर 9 तक हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, जब यीशु मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसकी से वहां ले गए थे मोल लिया। मतलब जो मिस्र का फिरौन था उसने क्या किया, यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ से क्या किया, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। कौन था उसके संग, परमेश्वर उसके संग था। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता है। तो जैसे जैसे यूसुफ वहां पर काम करता रहा तो यहोवा उसके संग रखा और यहोवा ने जितने भी यूसुफ ने काम किए तो यहोवा ने उनके कामों को क्या किया, सफल किया। और वहां का जो फिरौन का राजा था वो क्या देख रहा था कि यूसुफ के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं वो सब काम क्या करते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, और आगे कहता है 4 के अंदर, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त किया गया, यूसुफ राजा की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाने के लिए अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। किसके हाथ में सौंप दिया, यूसुफ के हाथ में सब कुछ उसने सौंप दिया। आगे कह रहे हैं कि जब से उसने उसको अपने घर का अधिकारी और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब यहोवा ने यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर को पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब यहोवा को आशीष होने लगी। सब पर क्या हुआ, यहोवा की आशीष होने लगी थी। तो जब आज हम खुदा के साथ में चलते तो उसके द्वारा आज हमारे जीवन के द्वारा हमारे जो जान पहचान वाले हमारे जीवन के जो संपर्क में आते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, ब्लेस होते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ब्लेस दी है। आगे कहता है कि इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। जो मिस्र का राजा था वह अपनी संपत्ति को मतलब अपनी रोटी को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा है मेरे देश में, क्या यूसुफ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसने क्या किया, उसकी ईमानदारी को देखकर, वो जब उसके साथ में वफादार होकर चल रहा था तो उसकी वफादारी को देखकर उसने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया। आज परमेश्वर हम पर क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमें वफादार नहीं जानता है। हम क्या करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए
परमेश्वर के पास जाते हैं। जब हमारा काम निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें कुछ हमारे हाथों में नहीं सौंपता है। वो जब हमें सौंपता है तो पहले हमें जांचता है, परखता है, फिर उसके बाद में हमें वो अपना जो भी स्वर्गीय वारिस बनाता है या जो भी हमें वेद की बातें सौंपता है वो फिर हमें सौंपता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि अगर वो संसारिक चीज में होता तो क्या होता, वो व्यभिचार में चला जाता, लेकिन वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा, इसलिए उसने ऐसा विकार किया। और उस पत्नी को कहा, फिरौन की पत्नी को उसने कहा कि नहीं, क्योंकि इस शमूएल अध्याय 2 और 32 के अंदर कहता है, इसलिए इजरायली के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब मेरे स्वामी ने सब कुछ इस देश का मेरे हाथ में सौंप दिया है, ठीक है, तेरे को छोड़कर। तो जैसे आगे कह रहा वचन कह रहा है 9 के अंदर कहता है कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और उसने तुझे को छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं तेरे साथ व्यभिचार कर कर मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बन जाऊं, क्योंकि जो मेरा स्वामी है उसने क्या किया, तुम्हारे को छोड़कर हर एक इस देश की वस्तुओं को मेरे अधिकार में रखा है। तो इसलिए मैं आज हर एक चीजों के द्वारा खुदा मुझे ब्लेस कर रहा है, तो मैं इस पाप का भागी परमेश्वर के नजरों में पाप का दंड का अधिकारी क्यों बनूं। ठीक है, हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है, यह है कि वह यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरे आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। तो जो आज हम क्या करते हैं, बार बार अपनी जरूरतों को आगे रखते क्या खुदा से दूर हो जाते हैं। तो जैसा हम खुदा के साथ चलेंगे वैसा ही खुदा आज हमारे साथ चलने के लिए तैयार, क्योंकि खुदा ने वो बातें तमाम बातें हमारे हाथों में रखी है। जैसा हम करेंगे वैसा वो रहने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाहता, उसने क्या किया, हमें समझ और बुद्धि दी है। अगर आज हम परमेश्वर की समझ और बुद्धि के द्वारा उसके साथ नहीं चलेंगे तो वो भी हमारे साथ चलने के लिए नहीं रेडी रहेगा। वो कहता अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। तो हम इसीलिए परमेश्वर के हर एक वचन को फॉलो करके उसको अपने जीवन के अंदर हम उसके साथ वफादार बनकर चलना, हर एक क्षेत्र में, ना कि कोई हमें बुराइयां करनी, ना कि हमें किसी गाली गलोच निंदा चुगली बेईमानी है छल कपट व्यभिचार, इन तमाम चीजों से हमें क्या करना, दूर रहना है। ठीक है, हम एक वचन को और देखते हैं, मत्ती अध्याय 15 पद 8 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो आज हम हर एक व्यक्ति को देखते हैं, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं है। कोई कैसा व्यक्ति, कोई कहता कि हाँ हालेलुया जय मसीह की, ऊपर से करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो गहराई से चलने वाले वो बहुत कम मिलेंगे। और जो जिसे खुदा की आत्मा ने अगर चुना है तो वो अपने आप खुदा उसे अपने राज्य में लेके आएगा। वो चाहे लाख जतन कर लेगा ना परमेश्वर से दूर जाने की, तब भी वो परमेश्वर दूर से नहीं जा पाएगा। जैसे हम योना नबी को देखते हैं, योना नबी ने परमेश्वर के कार्य के लिए इनकार किया था, लेकिन जैसे जैसे वो इनकार करता था गया, परमेश्वर ने कहा जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो जहां जहां वो जाता रहा वहां वहां परमेश्वर का आत्मा उसके पीछे पीछे गया, यहाँ तक कि वो समुद्र के अंदर 3 दिन मछली के पेट में रहा। लेकिन जैसे ही उसने खुदा से प्रार्थना की, हे खुदा मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरे कार्यों को करूंगा, जैसे ही उसने क्षमा मांगी और बाहर आया और परमेश्वर ने कार्य किया था, क्या हुआ, उनके साथ बड़े कार्य। तो आज हमें वैसा बना। आगे कहता है 9 कहता है कि और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यहाँ पर कहता है ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। आज ऐसे लोगों को हम बहुत से देखते हैं जो मसीह परिवार का मतलब मसीह का नाम का एक चोला पहनकर इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं,
कि कहते हाँ हम मसीह को। जैसे आज एक बहन थी, वो मुझे कह रही थी कि बोले पास्टर साहब, मैं जिस परिवार के साथ में आपके सामने उस दिन गई थी, तो वो परिवार चर्च में जा रहा था, और वो बहन जो मुझसे बात करी वो शादीशुदा थी, लेकिन उस परिवार ने क्या किया, वो स्वयं भी शादीशुदा और उस बहन पर गलत तरीके से नजर डाल रहा है। ठीक है, तो आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह परिवार का चोला पहन लेते, मसीह की सच्चाइयों को नहीं जानते हैं। आज हम एक मुख से तो क्या करेंगे, जय मसीह की करेंगे, और शाम को देखेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। शाम को देखेंगे तो वही तेरा मेरी तू में चल रही है, वही झगड़ाप चल रहा है, वही गाली गलौज चल रही है, वही तुम तू में चल रही है। तो क्या कर रहे हैं हम उस मसीह की अधीनता में संपूर्ण नहीं है, उसके वफादार हम सही तरीके से नहीं है। जब तक हम उस खुदा के वफादार ईमान सच्चाई से नहीं होंगे तो खुदा हमें ब्लेस नहीं करेगा। जैसे हम लोग, रूथ था, जो लेडीज थी रूथ, मत्ती अध्याय 1 और पद 5, यहाँ पर कहता है, सुलेमान और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान। उस स्त्री से रूथ को परमेश्वर ने क्या हुआ, अपनी ब्लड लाइन से जोड़ा था। और रूथ क्या थी, एक अन्य जाति स्त्री थी, जो खुदा को न जानने वाली स्त्री थी। उसके पूर्वजों को जो मतलब उपासना करते थे अन्य चीजों की, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अन्य चीजों की उपासना करते थे। जैसे हम रूथ के जीवन को देखते हैं, रूथ अध्याय 1 को हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर। को कहाँ पर नियुक्त किया जाता, तो उसकी पहले परीक्षाएं होती हैं। जैसे आज बच्चा किसी अगर टारगेट को हासिल करता है किसी जॉब के अंदर, तो उससे पहले एग्जाम देकर उस चीजों से निकलना पड़ता है। वैसे ही जब आज एक विश्वासी के ऊपर जब परीक्षा आती है, तो वो क्या करता है, छोड़ देता है, परमेश्वर को छोड़ देता है कि नहीं भी मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य नहीं किए। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कभी किसी को ठुकारा नहीं है, ना किसी को ठुकराया, ना किसी को नकारा। हर एक मनुष्य अपनी ही गलतियों के द्वारा परमेश्वर से क्या करता है, दूर होता जाता है। जैसे हम रूथ की कुछ बातों को देखते हैं, जो इसकी सास थी नोआमी, उसके भी कुछ बात देखते हैं। हम वचन 1 से देखते हैं, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। जैसे बैतलम क्या है, एक रोटी का स्थान है, ये खुदा का घर है, ठीक है, जिसे खुदा ने ब्लेस दिया वो घर है, तो ये रोटी का घर। और जो आगे कह रहा है कि संग लेकर मोआब क्या है, एक शर्मिंदगी है। मोआब एक व्यभिचार गांव के द्वारा, व्यभिचारी के द्वारा एक गांव बना हुआ है, ठीक है। इसका पीछे अगर नियम में पढ़ेंगे तो हमें सामने कुछ बातें आएंगी। लेकिन ये क्या थी, जो नोआमी थी उसने क्या किया कि अपने परमेश्वर को छोड़कर, अपने परमेश्वर के भवन को छोड़कर उसने क्या किया, अन्य जाति देश में जाकर वो क्या कर गई, बस गई, जहां पर उपासना अन्य जाति चीजों की किया जाती थी, ठीक है। उस समय क्या हुआ, 2 के अंदर कहता कि उस पुरुष का नाम अलीमलेक था। किसका नाम था, नोआमी के पति का, और उस पत्नी का नाम नोआमी, और उसके 2 बेटे के नाम मलहोन और किलियोन थे। ये अप्रतापी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे, और वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। मतलब ये परमेश्वर के देश को छोड़कर, और जिस देश को खुदा ने श्राप देना था, जिस देश को खुदा नष्ट करना चाहता था, उस देश में रहे। जो देश खुदा की नजरों में दंडनीय था, घनी मतलब वो घनिष्ठ था, ठीक है, घृणा करता था परमेश्वर इस देश से, तो वहां पर वो परमेश्वर के लोग गए। और 3 के अंदर कहता, और नोआमी का पति अलीमेलेक मर गया, और ना नोआमी
और उसके दोनों पुत्र रहे, और उन्होंने एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओपी और दूसरी का नाम रुत था। ये क्या थी? अन्य जाति स्त्रियां थी। इन्होंने मोआब में ही शादी की थी। फिर क्या हुआ? फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। वहां पर वो 10 वर्ष तक सदोम में वहां पर रहे। आगे कहता, जब मैलोन और फिलोन दोनों मर गए, तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मतलब वह दोनों अपने बच्चों से और अपने पति से रहित हो गई थी। वहां पर क्या किया? परमेश्वर ने उस तीनों को किसी भी वजह से, जो हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तो वहां पर वो क्या हुए? खत्म हो गए थे। फिर आगे कहता है 6 केंद्र, तब वह मोआब के देश से यह सुन करके यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले उन्हें भोजन वस्तु दी, और उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौटा ले आने को चली। तो जो मुआमनी थी, वो अपने बहू और अपनी दोनों बहुओं को लेकर क्या हुई थी? वापस उस देश में आई, जिस देश को वो छोड़ कर गई थी, बैतलहम को। आगे 7 के अंदर कहता, अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान में से जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। यहूदा देश क्या था? वो परमेश्वर का था, वो भी। ठीक है। आगे कहता है, तब नोआमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपया करे। मतलब जैसे खुदा ने उस पर कृपया की, तो वैसे ही खुदा तुम पर भी कृपया बना के रखे। ठीक है। आगे कहता है 9 के अंदर, यहोवा ऐसा करे कि फिर तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जो दोनों बहुएं थी, वो चिल्ला चिल्ला कर क्या हुआ? रोने लगी थी। और उससे कहा कि निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नोआमी ने कहा, मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो जाएं? मतलब नोआमी थी, बूढ़ी हो गई थी, और उसका पति भी एक्सपायर हो चुका था। तो इसीलिए वो कह रही कि मेरी अब कोख है, काम की नहीं रही है, तो तुम जाकर अपना विवाह अपने देश में किसी से भी कर लो, ताकि तुम्हारा जीवन बना रहे। आगे कहती है कि हे मेरे बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी हूँ कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उसके सियाने होने तक आशा लगाए रहती? वो कह रही, अगर आज भी अगर मेरे पति भी होता और मैं आपके लिए अगर पति बनाती भी, तो जब तक वो सियाना होता था, क्या तब तक तुम उसकी प्रतीक्षा करती? ठीक है। ठहरती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो कि, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। क्या कह रही है? कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओर्पा ने तो अपना सास को चूमा, परंतु रुत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा कि देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रही है? वो एक अन्य जाति स्त्री कह रही कि तेरा परमेश्वर होगा, मेरा परमेश्वर होगा। और आज हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से दूर दौड़ते हैं। और उसने क्या किया? आगे देखो कि जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो आज ये जो रुत थी, वो अपनी सास के साथ एकदम वफादार रही, और उसके साथ रहते रहते ये अपने
परमेश्वर यहोवा के साथ भी वफादार रही। और यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, ये एक यहोवा की प्लानिंग थी। जैसे ही वो उसके साथ में टिकी और यहोवा ने उसको कहाँ जोड़ दिया, बोझ से जोड़ दिया। जब वो खेतों को बीनने गई तो कहाँ पर गई, बोझ के यहाँ खेत में गई। क्या उसी का खेत बाकी था? खेत बहुत बाकी थे, कहीं पर भी जा सकती थी वो, लेकिन खुदा की एक प्लानिंग थी, क्योंकि वो क्या थी, वो खुदा के साथ में जुड़ी हुई थी। वो खुदा के साथ में वफादार बनकर चली थी। वो थी अन्य जाति, लेकिन उसने खुदा को माना, उसने स्वीकार किया कि तेरे जैसा परमेश्वर और कोई नहीं है, तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और आज जो लोग विश्वासी हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर को ठट्टों में तुच्छ समझते हैं। अन्य जाति लोग परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर महत्व देकर उन चीजों के अंदर फलवंत होते जाते हैं, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर उस आशीषों को छोड़ते जाते हैं। जो खुदा ने आशीष उनके लिए रखी है, उन आशीषों से वो वंचित होते जाते हैं। इसीलिए हमें खुदा के साथ एक वफादार बनकर चलना है, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, खुदा के राज्यों के लिए हमें वफादार होकर बनकर। अगर हमारे काम नहीं भी होते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहना है, परमेश्वर के कार्यों को करते रहना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करता जाए। ये हमारा जीवन, खुदा ने जैसे कहा कि तेरा जीवन अगर जो आत्मा से चलाए चलते वो क्या है, इस पृथ्वी के अधिकारी नहीं है, वो स्वर्ग के अधिकारी हैं। और जब आप लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे तो कहाँ का आप कहाँ के रहेंगे, स्वर्ग लोक के रहेंगे, आप इस पृथ्वी के नहीं रहेंगे आप। ठीक है, आगे जैसे मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूँ इस वचन के। दानियल को निकालते हैं हम पुराने नियम के अंदर ही। दानियल था, तो दानियल एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार समय पे जाया करता था। आज विश्वासी जन एक समय भी, 1 घंटा भी देना परमेश्वर को नहीं चाहता, और वो काम चाहता बड़े बड़े कि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े काम कर दे। जब हम 1 घंटा भी नहीं देंगे तो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करेगा। हम दानियल अध्याय 6 को हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर, हम 7 के वचन को देखते हैं। दानियल अध्याय 6 और पद 7 को हम देखते हैं। राज्य के सारे अंगरक्षकों ने और हाकिमों, अधिपतियों ने, न्यायियों ने और गवर्नर ने भी आसपास की में संपत्ति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। क्या कह रहा है यहाँ पर कि तुझे छोड़ अगर वो किसी और की उपासना करे तो क्या करे, सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। आगे कह रहे हैं इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्थर पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फरीसियों और अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। मतलब जो व्यवस्था थी वो तेरी अंगूठी, तेरी मोहर है, उसके द्वारा फाइनल हो जाएगी, वो कभी टले नहीं ना। आगे कहता तब दारा राजा ने ये उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्थर पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी में की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार वो अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता के विनती करे वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ वचन वैसे बता देता हूं आपको। तब दानियल को क्या किया गया, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा उसे सिंहों की माद में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने राजा की आज्ञा को नहीं माना था। तो वो क्या हुआ, दानियल को जब सिंहों की माद में डाल दिया गया
और उसे जब वापस चेक किया गया तब क्या हुआ, उस जो राजा था वो भी दानियल को चाहता था। जब उसे सिंहों की माद में नहीं डालना चाहता था, लेकिन एक वो आज्ञा के द्वारा बंद गया था, तो उसने आज्ञा के द्वारा उस दानियल को और सिंहों की माद में डालना पड़ा। लेकिन जब वो डालने के द्वारा दूसरे दिन आकर पूछता है कि हे दानियल, क्या तू जिंदा है? हे जीवते परमेश्वर के दास, तू जीवित है? तो अंदर से दानियल आवाज देता है, हाँ राजा, मैं जिंदा हूँ। जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह में रखा था और जिसकी उपस्थिति में मैं 3 बार जाता हूँ, उसने क्या किया है, शेरों के मुंह को बंद करके रखा है। हालेलुया। तो आज हम क्या करते हैं, आज की उपस्थिति में हम उसके लिए 1 घंटा भी नहीं जाना चाहते हैं, और हम कहते हैं हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हैं। कैसे होंगे हमारे जीवन में काम? तो आज इस वचन को देखकर हमें ये चीज सीखनी है कि खुदा हमारे जीवन में बढ़कर अद्भुत कार्य करे और बड़ी रीति से करे। इसके द्वारा मैं एक वचन को और बताता हूं आपको। दानियल इसी में 3 और निकलिए, अध्याय 3 को हम देखते हैं, 10 से लेकर कुछ थोड़ा लंबा 25 तक देखते हैं। अध्याय 3 और पद 10 को हम देखेंगे। दानियल, पीछे चले जाएं थोड़ा। यहाँ पर कहता है, हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सांगरी, सितारा, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजे का शब्द सुन के वह गिर कर उसे उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख सदक, मेशक और अब अबेनदगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसे दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबेनदगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा कि हे सदरक, हे मेशक और अबेनदगो, तुम लोगों ने जो मेरे देवताओं की उपासना नहीं की करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सांगरी, सितारा, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजे का शब्द सुने, तो उसी शरण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? यहाँ पर क्या कह रहा है वो, ऐसा कौन देवता तुम्हें जो मेरे हाथ से छुड़ाएगा? और क्या कह रहा है वो, संसारिक चीजें करने के लिए कह रहा है। जैसे आज लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई, मेरा घर वाला, मेरा परिवार का, मेरा चाचा, मेरा मामा मुझे चर्च में जाने के लिए मना कर रहे हैं, मुझे परमेश्वर के जाने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही ये इन्होंने इन पर ही प्रेशर आया था। लेकिन इन्होंने आगे कह रहा है, सदक, मेशक और अबेनदगो ने राजा से कहा कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। जिन जान पड़ता है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो वो हमें चाहे कैसी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, उस मुसीबत में वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से उसने दानियल को, ये क्या था, ये कौन थे? ये 3 लोग, दानियल है इसमें, ठीक है, और उनके दोस्त हैं। आगे कहता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। और आगे क्या हुआ, जैसे राजा के सामने इन्होंने इनकार किया, राजा ने उठाकर इन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया। तो चलो, इनके लिए यही चीज है।
लेकिन आगे क्या हुआ देखो, 24 के अंदर हम इसे देखते हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उन आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। 25 के अंदर का उसने उनसे कहा कि अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है कि आग के बीच में 3 नहीं 4 पुरुष घूमते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, टहल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, इधर कभी इधर कभी इधर। कहां से आ गया चौथा व्यक्ति? कौन है वो खुदा का वो आत्मा परमेश्वर, जो कहता, जिसे दानियल कहता है कि वो मुझे कहीं से भी बचा सकता है। आगे कहता है, फिर उसने कहा कि अब मैं देख रहा हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। तो चौथा पुरुष कौन था? वो परमेश्वर था, जिसने दानियल को आग के भट्ठे के बीच से और उनके दोस्तों को आग के भट्ठे से बचाया। तो आज जब हम खुदा के साथ में चलेंगे तो खुदा क्या हमें नहीं बचाएगा? वो हर एक समय हमारे लिए तैयार है। अगर उसके साथ हम वफादार बनकर खड़े हैं तो वह हमें पर दिन बचाने के लिए तैयार है। जब वो अपने नबियों को बचाता रहा तो क्या हमें नहीं बचाएगा? वो बचाएगा। लेकिन हमें क्या है? उसकी पवित्रताई, उसकी वफादारी में उसके साथ में खड़े रहना है। हर एक पाप को अपने जीवन से निकाल कर फेंकना है। ठीक है। अगर जब हम संसारिक चीजों में चलेंगे और संसारिक बातों को हम अपने जीवन के अंदर महत्व देंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। जिस प्रकार से इजराइल के बहुत से लोग थे जो चले थे लेकिन खुदा की बातों में नहीं चले, वो क्या हुए? नष्ट किए गए थे। तो आज वैसे ही अगर वो जो कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ मिलकर नहीं चलता, परमेश्वर की आदर नहीं करता, वो क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। जैसे अभी जैसे रूत थी, उसकी जो सास थी नुआमी, उस नुआमी ने क्या किया था? उस नुआमी ने परमेश्वर को जानकर उस राज्य को छोड़ दिया था। परमेश्वर को छोड़कर वो क्या देखी कि मुझे फलाने देश में जाऊंगी तो वहां मुझे क्या करेगा? खाने के लिए अन्न मिलेगा। और वहां पर क्या हुई? वो अपना पूरा घर उसने नष्ट कर लिया वहां पर जाकर। तो जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर से हटते हैं, तो क्या करते हैं? हम अपने जीवन के अंदर मुसीबतों को लेकर आते हैं, परेशानियों को लेकर आते हैं। ठीक है। आगे जैसे कुछ वचन हम और कहते हैं, जैसे यासा 29 को हम देखते हैं, 29-13। प्रभु ने कहा कि ये लोग जो मोह से मेरा आदर करते हैं समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों को आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। क्या करते हैं? केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। आज कोई भी लोग एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का भय मानता है। वो ये नहीं सोचता कि खुदा ने हमें जब जीवन दिया है तो वो क्या कह रहा है कि हमें डरना केवल खुदा से है, लेकिन हम एक मनुष्य बता रहा है कि परमेश्वर से डरना है। अरे जब उसने हमें जन्म दिया तो हमें डरना है कि हमें परमेश्वर कभी दूर नहीं होना, परमेश्वर के साथ चलना है, उसके संग उसका वफादार बन के रहना। हर एक कार्यों में हमारे जीवन से कभी भी व्यभिचार की कोई बातें ना हो, ना कोई ऐसी बातें हो जो परमेश्वर को हमसे दूर करें या परमेश्वर की नजरों में हम क्या करें? पापी ठहरें। इसीलिए हमें अपने जीवन को एकदम परमेश्वर के साथ वफादार बनकर चलाना है। ठीक है। जैसे प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। तो जब आज हम परमेश्वर के साथ
जो खुदा ने हमें जीवन दिया, उस जीवन में अगर विश्वास योग्य बने रहेंगे तो वो क्या कर रहा है, अंत के समय तक हमें अनंत जीवन और क्या कर रहा है, जीवन का मुकुट देने के लिए तैयार है, अगर हम उसके साथ में बने। तो इसीलिए इन वचनों को खुदावन आपके जीवन में बड़ी रीति से कार्य करे और इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बड़े कार्य हों और आप परमेश्वर के हर दिन वफादार बनकर चले। जैसे हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम भी खुदा की वफादार बनकर चला था और वो आज राष्ट्रीय पिता कहलाता है, ठीक है। और उसकी संतान के द्वारा वो बढ़ता गया। जैसे हम नूह को देखते हैं, नूह में के समय में लोग पूरा संसार पापी हो गया था, लेकिन खुदा ने नूह को उठाकर जिस जल के अंदर लोग मरे थे उसी जल ने नूह को ऊपर उठाया था। तो आज परमेश्वर के अंदर हम चल रहे हैं, सही रीति चल रहे हैं से तो ऊपर उठाए जाएंगे। अगर गलत रीति से चल रहे हैं, हम इस संसार के सदृश्य बन के चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो संसारिक चीजें हमारे पर कब्जा करेंगी, हमारा शरीर क्या होगा, नष्ट होगा। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर का वफादार बनाकर चलना, परमेश्वर के संग चलना है। हमारे जीवन को जैसे खुदा ने कहा है कि तुम जब हम प्रभु यीशु में आते क्या होते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। और जब हम खुदा के अंदर आते तो कहते पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई। तो हमें क्या करना, पुरानी बातों को हमारे जीवन से निकालना, जो खुदा की जो वरदान की बातें, खुदा से मेल करने वाली बातें हैं, उन बातों को हमें अपने जीवन में रखना है। मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिए हैं, और मेरी प्रार्थना है कि ये वचन आपके हृदय में लिखे जाएं। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन प्रभु, मैं इन वचनों के द्वारा खुदा तेरा दास होने के नाते प्रभु जितने भी भाई बहन है पिता, जो ऑनलाइन है पिता और यहाँ पर बैठे हुए पिता, उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ तेरी आत्मा के द्वारा पिता। तेरा आत्मा इसी समय ने छू यीशु के सामर्थी नाम से इसी समय टच कर, इन द नेम ऑफ जीसस नेम, इन द नेम ऑफ जीसस नेम टच कर खुदा। जितने वचन प्रभु आज सुने हैं उनमें से एक भी वचन प्रभु डबल इनसे चुराने ना पाए। हर एक वचन प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है कि इन वचनों को मैं तुम्हारे हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। हाँ पिता, ये वचन प्रभु इनके हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखे जाए और कभी मिटाए ना जाए। मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, आज के अनुग्रह के लिए जो प्रभु आपने हम पर सब पन बनाए रखा। खुदा तेरा धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। इस बहन के जीवन में मैं खुदा की उपस्थिति को बोलता हूँ, इस बहन के शरीर में खुदा की उपस्थिति को बोलता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा की आग इस बहन के शरीर पर उतरे और डबल तेरे हथियार जला दिए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। इसी समय संपूर्ण चंगाई और मैं छुटकारे की इस बहन के जीवन में घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। पिता मेरी आत्मा को इस बहन को छुटकारे, चंगाई और छुटकारे यीशु क्रिस्त के नाम से। मेरे नाम के कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से इसी समय खुदा की फायर उतरे, फायर खुदा यीशु के आग उतरे इसी समय और इस बहन के जीवन में सब कुछ से तेरे लिए शरीर नहीं, ये शरीर केवल पवित्र आत्मा का मंदिर है और तू इस शरीर में रहने के योग्य नहीं है। तेरी जगह नरक में है। यीशु के नाम से तुझे निकलने की आज्ञा करता हूँ। आउट, थोड़ी शरीर को आउट, बाहर निकल, बाहर निकल, उल्टी की तरह बाहर निकल करा। खुदा की आग तुझ पर डिक्लेयर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितनी तू इनके शरीर के अंदर बैठा है, जो बहन के शरीर में गिरा यीशु क्रिस्त के नाम से तुझे स्थापित करता हूँ। थोड़ी शरीर को और निकल कर जाने से आउट, यीशु क्रिस्त के नाम से। इसी समय जहाँ पर भी तू जड़ पकड़ के बैठा है इस बहन के शरीर में, वहाँ से बाहर निकल, आउट, फायर, बारह उल्टी के द्वारा, बारह यीशु क्रिस्त के नाम से तुझे बाहर निकले। खाने के द्वारा प्रभु चल के हो चुके हैं और प्रभु जो भी इनका केस चल रहा प्रभु उनमें तेरा फेवर मिले पिता। जैसे नीति वचन 3:3-4 प्रभु तेरा वचन कहता, अगर तू करुणा और सच्चाई से अपने इन निकले का हाथ बनाए रखे करेंगे तो लिखे हुए पट्टियों पर लिखे रहेगा, तो तू परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेगा और मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त करेगा। हाँ पिता, इन्हें प्रभु तेरा अनुग्रह पिता प्राप्त हो, पिता तेरे लोगों का प्रभु प्राप्त होगा। जो केस चल रहा हो उसको तेरा अनुग्रह और तेरे लोगों का अनुग्रह प्रभु ने प्राप्त होगा। गैर सरकारी लोगों का अनुग्रह प्रभु प्राप्त होता है यीशु के नाम से पिता, ताकि वो केस प्रभु के फेवर में आए और प्रभु ने तेरा फेवर मिले यीशु के नाम से। इनका केस प्रभु और कोई खुदा
युवा आप लड़ने वाले था। इस प्रकार से खुदावन तू मेरे केस को लड़ा रहा है।